लखनऊ कांड का जो वीडियो आपने आज तक देखा है, जो बहुत ही फेमस है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद आपने देख लिया होगा और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी इसके बारे में आपने कई वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे। आपको ये भी पता होगा कि कौन गलत है, कौन सही है, या इस पूरे मामले में क्या हुआ। तो हम यहाँ पर आपको वीडियो वगैरह नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, ये कोई अकेला ऐसा कांड नहीं है। इससे पहले आपने सरबजीत, एक जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय था, उसका भी आपने ये मामला देखा होगा। रोहतक में भी ये कांड हुआ था और एक अभी हाल ही में दिल्ली में पुलिस वाली ने भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, जो वीडियो बहुत कम लोगों ने बनाए हैं, तो वो भी इस लिस्ट में है। दोस्तों, मुख्य रूप से लखनऊ कांड में एफआईआर हो गई है। तो एफआईआर के बाद में अब कोर्ट में क्या होगा, क्या पीड़ित कैब ड्राइवर को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लड़की को कोई सज़ा होगी या नहीं होगी, क्या कोर्ट भी जो महिला है उसका पक्ष लेगा, या फिर हम सबसे ज़्यादा इस बात पर भी जिक्र करेंगे कि इस घटना से हमें क्या सबक मिलता है और हमें भविष्य में किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, एफआईआर के बाद दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के मामले हुए थे। सबसे पहले जो हुआ था वो हमारे देश की पुलिस बहुत महान है, उन्होंने लड़के को ही अंदर डाल दिया था, उसका काफ़ी खर्चा भी करवाया। हमारे देश की न्याय व्यवस्था एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जहाँ पे न्याय नहीं मिलता, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कुछ भी, ये सब डर बैठाने के लिए कार्य करते हैं। इनको यह बताया गया है कि अपराधियों में डर होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देखिए, आपके सामने एक लाइव ऐसा उदाहरण आया है जहाँ पे लड़के को, जो अपराधी नहीं है, उसको भी जेल में डाल दिया गया और उसको कोर्ट से जमानत करानी पड़ी। लड़का खुद कह रहा है कि मेरा कोई वर्जन नहीं लिया गया, मेरा स्टेटमेंट तक नहीं लिखा गया, लड़की ने जो बोला वो लिखा गया और उसको 151 सीआरपीसी की जो धारा है उसमें बंद करके और कोर्ट में जमानत देनी पड़ी। आप यहाँ उस व्यक्ति को छोड़िए, उसके घर वालों तक को परेशान करने का भी उस लड़के ने बोला है। दोस्तों, एफआईआर के बाद में एक दूसरी एफआईआर जब मामला ज़्यादा खुला तो पुलिस ने दर्ज की, उसमें लूट की धाराएं और कुछ अन्य धाराएं जोड़ करके वो लड़की के खिलाफ दर्ज की गई। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एफआईआर दर्ज होने के 3-4 दिन बाद तक भी लड़की, यानी आज समय जब हम ये वीडियो बना रहे हो सकता है तब भी वो लड़की अपने घर पे बैठी है, मीडिया को बयान दे रही है, पुलिस के खिलाफ बोल रही है, उसको कोई डर नहीं है। इस महिला के इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो वायरल हुआ है, जो घर के बाहर किसी पड़ोसियों को बोल रही है कि इस मकान के ऊपर जो काला पेंट किया गया है तो यहाँ पे एलियन आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि ये लड़की वास्तव में पागल है, ताकि उसको कोई सज़ा ना हो। पुलिस ने भी इस मामले में जिन धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया है वो सही धाराएं हैं, लेकिन कुछ धाराएं उन्होंने भी छोड़ दी है। लेकिन ये महिला जिस हिसाब से वीडियो बना के सोशल मीडिया पे दे रही है, ये खुद को अब सिंपैथी के लिए ये बता रही है कि वो खुद पागल है। उसने इस एफआईआर के बाद लड़की कई न्यूज़ चैनलों को बता रही है कि वह पढ़ी लिखी है, उसने एमफिल किया हुआ है, कई प्रकार की डिग्रियां ले रखी है, साथ ही वह कई जगह जॉब कर चुकी है। वह ये भी कह रही है उसको कई प्रकार की बीमारी है, लीवर, जिगर, दिल, दिमाग सब फेल है इसका। यह इसलिए ऐसा बोल रही है ताकि कानूनी बचाव कर सके और लोगों से सहानुभूति बटोर सके। ये मानसिक बीमारी का नाटक बचाव का एक तरीका है, लेकिन सच हम सबको पता है। एफआईआर के बाद जो लड़के ने न्यूज़ टीवी चैनल पर अपने कथन कहे हैं, अपने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उनसे आप सभी सहमत होंगे। उसने जो भी कहा है वो हकीकत है और पुलिस का ऐसा व्यवहार होता है। पुलिस आपको ही परेशान करेगी। यदि लड़की का मामला है तो लड़का ही गलत होता है। ये पूरे प्रशासन, पूरे न्याय व्यवस्था की ये सोच है। लड़की ने टीवी न्यूज़ चैनल पर कई प्रकार की स्टेटमेंट दी है। एफआईआर के बाद भी लड़की अपने घर में बैठकर मीडिया में बयान दे रही है, पुलिस के खिलाफ बयान दे रही है। पुलिस 3 दिन बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि कैब ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। कहने का अर्थ यह है कि पुलिस लड़की को पूरा मौका दे रही है कि या तो आप जमानत फाइल करें, जमानत ले लें, नहीं तो हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। हो सकता है वो गिरफ्तार नहीं करे। लड़के को गिरफ्तार किए बिना लड़की को न्याय नहीं मिलता। दोस्तों, ये कानून पूरा एक तरफा बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये घटना हो रही थी तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे या जो पुलिस वाला खड़ा था, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। भीड़ वहाँ पर मूक दर्शक बन के खड़ी हुई थी, कोई आगे नहीं आ रहा है। सबको पता था कि लड़की गलत कर रही है। एक लड़का आया था, लेकिन उस लड़के से भी ये लड़की उलझ गई। हालांकि वो लड़का मुझे सही लगा जो बाद में आया था, उसने इस लड़की से जल्द ही पीछा छुड़ा लिया, धक्का मार के दूर फेंक दिया। आप एक बात ध्यान रखिए, जिस लड़के ने उस लड़की को धक्का मार के अपने से दूर किया, इस लड़की ने उसके खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। लेकिन इस लड़के के जो कैब ड्राइवर था, इसके ऊपर पूरी तरीके से मुकदमा करके परेशान करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी करने वाली बात यह कि लड़की के माँ बाप भी लड़की के साथ हैं। उनको पता है कि लड़की कैसी है, लेकिन फिर भी वो लड़की का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ना तो सोशल मीडिया पर
न न्यूज़ चैनल पर आकर के माफ़ी मांगी है, न गलती स्वीकार की है कि चलो हमारी बेटी से कोई गलती हुई है। लड़की खुद तो गलती मान ही नहीं रही है। ये सब एक ऐसा रवैया है जो आने वाले युग की तरफ इशारा कर रहा है। हम सबको सावधान होने की ज़रूरत है और आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, भीड़ मूक दर्शक बनकर इसलिए खड़ी रही क्योंकि लड़की के लफड़े में कोई भी नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि आजकल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। इस बात से आपको अच्छे से पता होगा, आप जानते भी होंगे। आजकल किसी को भी परेशान करने के लिए लड़कियों के माध्यम से झूठे केस दर्ज कराए जाते हैं। आज के समय में बलात्कार का झूठा केस करने की धमकी दी जाती है। न्यूड वीडियो कॉल, जिसके ऊपर हमारा पहले भी वीडियो है, इस प्रकार से लूट खसोट की जाती है। पैसे कमाने का माध्यम बन गए हैं या फिर शोहरत कमाने का माध्यम बन गए हैं, इस प्रकार की घटनाएं। दोस्तों, जो ये FIR हुई है, दोनों, आप एक लड़के के जो खिलाफ हुई थी, जब लड़के को भी जमानत मिल चुकी है, लेकिन जो लड़की के खिलाफ जो FIR हुई है, आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हो कि पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस लड़की का पक्ष ले रही है, ये भी सही है। और लड़के को बस इतना कहा जा रहा है कि आप सही हो, हम आपका साथ देंगे, आप सही हो, सब सही है। लेकिन पुलिस इस लड़के को न्याय दिला पाएगी या कोर्ट इस लड़के को न्याय देगा, ये हमें हजम नहीं हो रहा। पुलिस और न्याय व्यवस्था कभी भी किसी भी पुरुष को न्याय दिलाने के लिए नहीं बने हैं, न कभी पुरुष के साथ न्याय होता है। वो हमेशा अपना खोता है, अन्याय पाता है और वो फिर कमाता है, फिर खोता है, फिर कमाता है, फिर खोता है और महिला को देता रहता है। दोस्तों, पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर एक पक्षीय कार्रवाई है और ये महिला के फेवर में है और FIR के बाद भी यही होने वाला है। कुछ खास कुछ नहीं होगा। आप जो पहले के जो मामले हैं उनको आप देखकर अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जो यह था कि लड़कियां अपने माँ बाप, अपने भाई, इन सब के खिलाफ खड़ी होकर के जिस तरीके का व्यवहार कर रही है आज के समय में, वह सही नहीं है। लेकिन हमें जो कमेंट मिले, हालांकि कई कमेंट हमारे समर्थन में थे, लेकिन कई कमेंट ऐसे थे जिन्होंने हमें ये कहा था कि आप महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, आप महिलाओं के पक्ष में नहीं बोलते हो। तो दोस्तों, ये वो वीडियो ऐसी महिलाओं के ऊपर ही बनाया गया था। हमने उसमें ये भी नहीं कहा था कि सब महिलाएं ऐसी होती है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं। यदि आपके सामने कोई सरपूर्ण खां आ जाती है तो क्या आप सरपूर्ण खां का सम्मान कर लोगे? ये वीडियो इस प्रकार की महिलाओं पर ही बनाया गया था जिनको गलत होने पर भी सज़ा नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार हम सबको यह पता है कि ये ड्राइवर पीड़ित हैं, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो भी यह बात तो हमें रोहतक के बस कांड वाले केस में भी पता थी। तो क्या आप जानते हैं कि उस केस में क्या हुआ था? दोस्तों, भीड़ का मूक दर्शक बने रहना, ये सवाल FIR में और कोर्ट में दोनों जगह पर सामने आएगा कि भीड़ वहाँ पे इतनी थी तो लोग आगे क्यों नहीं आए। जज को पता भी होता है कि क्यों नहीं आए, क्योंकि लड़कियों के लफड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। आज के समय में यदि सबसे ज़्यादा झूठे केस दर्ज हो रहे हैं तो वो बलात्कार के हैं, फिर दहेज के हैं, छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं ताकि किसी को भी गिरफ्तार करवाया जा सके। यहाँ पर सरकारी नौकरी वालों को ढूंढा जा रहा है परेशान करने के लिए, उनसे पैसा निकलवाने के लिए, या फिर बिजनेसमैन ढूंढे जा रहे हैं। दोस्तों, लड़कियों के लफड़े में ये सारी जो झूठे केस जो बन रहे हैं ना, ये सब धोखाधड़ी का माध्यम बन गए हैं, शोषण का माध्यम बन गए हैं। दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में एक ऐसा कानून आए कि लड़कियों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी तय हो जाए, लेकिन फिलहाल जब तक ऐसा कानून नहीं आता तब तक ये जो इसका दुरुपयोग है वो जारी रहेगा। लड़कियों का व्यवहार लड़कों से ज़्यादा खराब हो चुका है। इस बात को जितना आप समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनका सपोर्ट मत करो। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो एक दिन आप भी तैयार हो जाओ कि आपको भी धोखा मिलने वाला है। इस लफड़े में नहीं पड़ी क्योंकि उनको पता है कि लड़की के झूठ के लफड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। कोर्ट केस में कौन परेशान होगा, कौन पुलिस को जवाब देगा, इतना टाइम किसके पास है। कोर्ट का महिलावादी व्यवहार, हर पुरुष को ये पता है कि न्याय मिले ना मिले, लेकिन जो उस न्याय को मिलने की रफ्तार है वो बहुत धीमी है। हर तारीख पे जाना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें 5 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, तब तक दुनिया ये सब भुला देगी। किसको याद रहता है? और कोर्ट महिला को सज़ा देगा ही नहीं, ये भी बात हर पुरुष को पता है। इस वजह से कोई भी इस लफड़े में बीच में नहीं आया। दोस्तों, लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये बहुत ही रोचक प्रश्न है और हमारे हिसाब से घटना वाले चौराहे पर लड़की को वापस लड़के द्वारा 22 थप्पड़ मारना, ये सज़ा उसको मिलनी चाहिए और इसका वीडियो बन के सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहिए। लेकिन हमारे जो कोर्ट है वो ऐसी सज़ा नहीं देते। कहते हैं कि यदि हम उनके जैसे बन गए तो फिर फ़र्क क्या रहा। तो नैतिकता की बात होती है, लेकिन आत्मसम्मान वापस कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या कोर्ट उसको आत्मसम्मान दे देगा? कोर्ट आत्मसम्मान पुरुष का वापस नहीं दिला सकता। कोर्ट पुरुष के आत्मसम्मान को, ये कैब ड्राइवर है, इसके आत्मसम्मान को और ख़त्म कर देगा। इसके साथ न्याय जिंदगी भर नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से जान लो। हर लड़का ये बात जान ले तो अच्छा है कि
ऐसी घटनाओं में कोर्ट भी लड़की के साथ ही खड़ा है। कानून में लड़कियों को ऐसे मामले में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान ही नहीं है तो कोर्ट कहाँ से सजा दे देगा? एफआईआर जो दर्ज हुई वो लड़की के खिलाफ साबित नहीं होगी, कैब ड्राइवर को ही दोषी माना जाएगा, क्योंकि महिला ने बोला है कि इसने जो व्यवहार किया है उसका आरोप लगाया गया है। तो जो महिला का कथन है, जो उसने स्टेटमेंट दिया है, वही सबूत माना जाता है। लेकिन पुरुष को अपने जो भी स्टेटमेंट है उसके लिए सबूत पेश करना पड़ता है। पुरुष इसलिए जेल चले जाते हैं क्योंकि उनके पास सबूत नहीं होता और महिला को सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक मुख्य ऐसी बात है जहाँ पर पुरुष हारता है कोर्ट में। आजकल जेलों में ऐसे ही मामले में लोग भरे पड़े हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी है। कोर्ट का महिलावादी व्यवहार। दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट बार बार इस कैब ड्राइवर से पूछेगा कि इस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ इतने आरोप क्यों लगाए। और मुख्य प्रश्न ये होगा कि जब ये लड़की तुमको नहीं जानती थी, तुम्हारे ही खिलाफ क्यों ये बोल रही है? तुम्हारा तो कोई रिश्ता ही नहीं था। इसका आप यदि उसकी जगह पे होते तो क्या जवाब देते हैं? वीडियो वगैरह, आप वीडियो के ऊपर मत जाइए, वीडियो वगैरह न्याय कोर्ट में इतने नहीं चलते। वीडियो में यही बात है कि ठीक है वीडियो देख लिया, लेकिन वीडियो सही है, इसी घटना का है, साबित कीजिए। फिर वो भारत के साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से ये साबित करने के लिए कि ये वीडियो इसी केस से जुड़ा हुआ है, बहुत टाइम लग जाता है। इस केस में कोर्ट ने ये मान लिया कि महिला ने झूठी शिकायत दी है, वो अपना आरोप साबित नहीं कर पाई। तब कोर्ट महिला को क्या सज़ा देता है? आपको हंसी आ जाएगी। कोर्ट कहता है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप कोर्ट में उपस्थित रहोगे। ये सज़ा है एक झूठा केस करने की। जो 10 साल तक केस चला और पुरुष ने भुगता वो कुछ भी नहीं है। एक दिन इसको खड़े रहने की सज़ा दी जाएगी। बैठ भी सकती है, लेकिन आपको कोर्ट में उपस्थित रहना है। आप जब 4 बजे कोर्ट बंद हो जाएगा तो आपको पूछ के जाना है कि सर मैं जाऊँ अब। फिर इनको जज साहब बुलाएंगे, बोलेंगे कि आपने झूठी शिकायत दी है तो आगे से ध्यान रखना। ये इसीलिए हिम्मत है थप्पड़ मारने की इनकी। बाकी कोई थप्पड़ मार दे, उसने इतनी थप्पड़ खा ली, एक भी थप्पड़ वापस नहीं मारी। क्यों नहीं मारी? आप सोच कर देखिए एक बार। दोस्तों, इस केस में लड़की का कुछ भी नहीं होगा। इस केस में भी लड़का ही भुगतेगा। उस लड़के ने एक बहुत सही बात कही है कि लड़का ही दोषी होता है यदि कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर हाथ उठा देती है। तो लड़की ने अगर थप्पड़ मार दिया तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही, लड़का गलत। हाँ, लड़का गलत है। इस केस में जब सज़ा की बात आएगी 4-5 साल बाद, जब ये केस ख़त्म होने को होगा, तब सज़ा कैसे मिलेगी? इस मामले में रोहतक के जो केस का उदाहरण है वो इस केस में दिया जाएगा कि सर ये घटना इस घटना से मिलती जुलती है और इस मामले में ये हुआ था, तो वही इस मामले में भी होगा। तो वो इस मामले में भी वही होगा जो रोहतक वाले मामले में हुआ था। सोशल मीडिया पर ये जितने भी वीडियो बन रहे हैं जो लड़के को सही बोल रहे हैं, ये न्याय नहीं है और ये सिर्फ एक सहानुभूति है, सिर्फ लड़के के लिए। उसके जो आत्मसम्मान को चोट पहुंची है वो कभी कोई सोशल मीडिया नहीं दिला सकता। यदि ये सोशल मीडिया इतना ही पावरफुल होता तो 2012 में निर्भया कांड में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वैसी ही भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं कर पाया? क्यों इंडिया गेट जाम नहीं हुआ? आज 2021 चल रहा है, तो क्या हमारी उस समय 2012 में तो सोशल मीडिया था ही नहीं इतना, तब तो न्यूज़ चैनल थे। तब इतनी भीड़ कैसे आ गई थी जो आज इस आदमी के लिए नहीं आ पाई, कैब ड्राइवर के लिए नहीं आ पाई? ये सबसे बड़ा एक सबक है कि आपको, यदि आप पुरुष हैं तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आपको कोई भी थप्पड़ मार के चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप इस सोशल मीडिया की जो सहानुभूति है ना, इससे दूर रहिए। ये न्याय नहीं है। ना आपको कोर्ट न्याय देगा, ना आपको पुलिस न्याय देगी। यदि आप पुरुष हैं तो आपका शोषण होने के बाद न्याय के नाम पर एक छोटी सी सहानुभूति दी जाएगी कि आप सही हो। क्या करोगे? उसको जेब में डालोगे? पुरुष जन्म से अपराधी है, कोर्ट से कोई न्याय नहीं है। आप ये मान के चलिए कि कोर्ट में किसी महिला का मामला आता है और सामने पुरुष है, तो ये माना जाता है कि पुरुष ने कुछ किया है। और ये सारे कोर्ट प्रोसीडिंग इसी के ऊपर चल रही है। और ये सब अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। 2014 से पहले से बने हुए कानून है। दोस्तों, जब कोर्ट में ये मामले जाते हैं इस प्रकार के, कोर्ट को पता होता है कि गलत क्या है और सही क्या है, लेकिन इनके लिए सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। जो महिलाएं हैं इनको सज़ा नहीं मिलती है। पुरुष वहाँ पर भी हारता है। अब यहाँ तो हारा है, यहाँ तो थप्पड़े खा ली, लेकिन पुलिस के सामने जो कार्रवाई होगी वो भयंकर थप्पड़े, इससे भी बुरे थप्पड़े। और फिर जो कोर्ट में होगी वो थप्पड़ नहीं होगी, वो लातें होगी जो पुरुष को मिलती है।
ऐसी महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में भी यदि हम देखते हैं तो लड़की के माँ बाप लड़की के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि जब बेटी ऐसी है तो उसका सपोर्ट भी वो कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार के होंगे। तो ऐसे लोगों का ही सामाजिक बहिष्कार करो जब तक कानून ढंग का नहीं बन जाता। झूठ बोलने में बहुत माहिर है। आप महिलाओं से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हो, आज के समय में मत कीजिए। आज के समय में पुरुष अच्छे हैं, महिलाएं अच्छी नहीं हैं। और जो महिलाएं कहती है कि हम इस पूरी घटना में उस कैब ड्राइवर के साथ हैं, हमारा समर्थन है, ये गलत हुआ है, तो आप लोगों ने जाकर के निर्भया कांड की तरह मोमबत्ती क्यों नहीं जलाई? लेकिन निर्भया कांड में जितनी महिलाएं नहीं थी उसके 4 गुना ज़्यादा पुरुष खड़े थे। आज पुरुष कोई भी नहीं खड़ा है वहाँ पे। 4 घटनाएं होगी, 4, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे सोशल मीडिया पे बैठे लोग हैं, चाहे मीडिया में बैठे लोग हैं, किसी ने भी ये नहीं बोला कि इंडिया गेट पे आ जाओ, इस लड़के के लिए कानून बदलवाने की बात करते हैं। कोई नहीं आया। जिस जगह पे ये घटना हुई वहाँ पर भी भीड़ थी, वहाँ भी कोई नहीं आया। इस घटना से जो हमको सबक मिलता है वो है आत्मरक्षा का अधिकार। इस कैब ड्राइवर को एक संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उसने शुरुआत की जब थप्पड़ मारी थी, ठीक है, उस टाइम पे आदमी अपने थोड़ा बहुत बेखबर टाइप होता है, एक थप्पड़ उसको लग गई। लेकिन जब उसको पता चल गया कि ये थप्पड़ मारने पे उतारू हो गई है, तो बाकी के 2-3 जो थप्पड़ पड़ रहे थे वो अपने हाथों से बचाव कर सकता था। वो सीधा खड़ा होकर के अपने गाल सामने दे रहा था और थप्पड़ मार रही थी। जब एक गाल पर थप्पड़ मार दी गई तो दूसरा गाल आगे देने की ज़रूरत नहीं थी। अपना हाथों से आप बचाव कर सकते हो, अपने हाथों को आगे रख के आप बचाव कर सकते हो। लेकिन जब 3-4 थप्पड़ पड़ जाती है तो एक झन्नाटेदार आप वापस दे दीजिए। फिर आप ये मत देखिए कि ये लड़की है या लड़का है। ये थप्पड़ आपको इसलिए पड़ा क्योंकि आपकी एक सोच थी वहाँ पर कि लड़का होता तो मैं बताता। ये आपकी उसी सोच को थप्पड़ लगाया गया है। लड़का होता तो आप थप्पड़ मार देते। पुलिस वाले भी कहते हैं लड़का है, अच्छा हम अंदर डाल देते हैं। आपके घर वाले गए, लड़के थे, उनको भी अंदर डाल दिया। अब आगे कोर्ट तैयार बैठा है, अच्छा लड़का है, तब तो महिला को सज़ा नहीं देंगे, तारीखें भी हम लंबी लंबी देंगे, हम जमानत भी नहीं देंगे। आपको केस तब भी लड़ना है जब आप थप्पड़ खाते हो। आपको केस तब भी लड़ना है जब आप थप्पड़ मारते हो। यदि आपको कोई 2-3 थप्पड़ मार रहा है और आपको पता है कि ये मार रहा है और आपके वीडियो भी बन रहे हैं, 3-4 थप्पड़ आपको पड़ चुके हैं, तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार मिल जाता है। आप उसको वापस मार सकते हो। वहाँ जितने भी लोग वीडियो में दिख रहे हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन सब का नाम FIR में गवाह के तौर पर लिया जाना चाहिए कि इन सब लोगों ने यहाँ पर देखा है इस घटना को, चश्मदीद गवाह है। इन सब की गवाही पुलिस द्वारा कोर्ट में की जानी चाहिए। वीडियो में जो भी दिखाई दे रहे हैं सबको कोर्ट बुलाओ। नहीं है, यदि आप लड़ाई लड़ोगे तो जनता आपका साथ देगी। सभी पुरुषों के लिए एक छोटा सा संदेश है कि महिलावादी सोच से निकलो। ये मत सोचो कि महिला आजकल बहुत अच्छी है, अच्छी होगी, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आई कि कोई यहाँ इंडिया गेट पे इस लड़के के लिए आई हो, मोमबत्ती जला के बैठी हो। मुझे ऐसी कोई नज़र नहीं आई। यदि आप सोचते हैं कि सारी महिलाएं अच्छी होती है, हमको भी कई वीडियो पे कमेंट मिलते हैं कि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते। आजकल पुरुष ज़्यादा 80% अच्छे हैं, महिलाएं 80% अच्छी नहीं हैं। यदि अभी भी आपको महिलावाद नाम की बीमारी नज़र नहीं आ रही है और आपको लड़के व लड़की में भेद नज़र नहीं आ रहा है, तो अपनी आँखों का इलाज करा लें। लड़का और लड़की कभी भी एक बराबर या एक समान नहीं हो सकते। आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। लड़की को उसी चौराहे पर लड़के द्वारा 22 थप्पड़ वापस मारने चाहिए और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो डालना चाहिए। लड़की को भी तो पता चले कि कैसा महसूस होता है। यदि ऐसा होता है तो हम मान लेंगे कि लड़का और लड़की एक